मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास की याचिका को खारिज कर दिया गया है। विवादित बयान के मामले में ट्रायल रद्द करने की मांग की जो याचिका है वो दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। मऊ में रैली के वक्त अधिकारियों पर विवादित बयान दिया गया था। मामले में हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था ये पूरा फैसला। दरअसल अब्बास ने रैली में कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब किया जाएगा। इस मामले में दर्ज केस को लेकर अब्बास की तरफ से ट्रायल को रद्द किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन ये बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से याचिका को यहां खारिज कर दिया गया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका है। दरअसल विवादित बयान के मामले में ट्रायल रद्द करने की यहां पर जो मांग थी उसको एक खारिज कर दिया गया है। मऊ में रैली हो रही थी, उस वक्त अधिकारियों को लेकर के विवादित बयान यहां पर दिया गया था अब्बास की तरफ से, और बयान ये था कि प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो अधिकारियों से हिसाब किताब पूरा लिया जाएगा। इस मामले में दर्ज केस को लेकर अब्बास की तरफ से ट्रायल को रद्द किए जाने की मांग की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर अब्बास को, जो कि मुख्तार का बेटा है। अब्बास अंसारी के लिए ये एक बड़ा झटका। फिलहाल राहत मिलती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है अब्बास अंसारी को। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की याचिका को खारिज कर दिया। विवादित बयान के मामले में ट्रायल रद्द करने की मांग जो यहां पर की गई थी अब्बास अंसारी की तरफ से, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद, यहाँ पर देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी जिसने अपनी याचिका यहाँ पर दाखिल की थी, ट्रायल रद्द करने की मांग की जा रही थी, लेकिन उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों को पहले यहीं रोका जाएगा, उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद उन्हें यहां से हटाया जाएगा। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी, साथ ही साथ एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जैसे पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट पर ट्रायल शुरू होना था। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया था, तो जो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट की तरफ से लिया गया था उसी को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अब्बास अंसारी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज जो फैसला आया है उसमें अब्बास अंसारी को कोई राहत नहीं दी गई है और उनकी जो याचिका था, याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो जस्टिस जीके सिंह की जो कोर्ट है उसने 10 पन्नों का अपना फैसला सुनाया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया गया है और अब्बास अंसारी को कोई राहत नहीं दी है। नहीं, आपने कहा कि अब वो जो फैसले सुनाए गए हैं वो 10 पन्नों की, क्या उन फैसलों में है? क्योंकि इससे पहले 17 जब जनवरी को हुआ था, सुनवाई हुई थी, तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए अब्बास अंसारी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी। अब्बास अंसारी की तरफ से ये कहा गया था कि ये क्रिमिनल केस नहीं बनता है, हेट स्पीच का मामला है और चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई कर चुका है, तो एक मामले में 2 कार्रवाइयां कतई उचित नहीं है। तो यही मेन दलील अब्बास अंसारी के वकीलों की तरफ से दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। अब्बास अंसारी को कोई राहत देने से मना कर दिया और जो उसकी अर्जी थी उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है मोहित, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगले खबर का रुख करते हैं। रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अयोध्या में बुधवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। नारे लगाते हुए नया घाट लता चौक तक पहुंचे। वहीं लता चौक पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला यहां पर फूंका गया। अयोध्या में सपा एमएलसी स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ साधु संतों ने यहां पर मार्च निकाला और नारेबाजी यहां पर की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त कर देने की यहां पर मांग की गई। देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की गई साधु संतों की तरफ से। हनुमानगढ़ी से लता चौक तक संतों ने यह प्रदर्शन किया है। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया और अपने बयान पर अभी भी वो डटे हुए हैं, इसको लेकर के अब यहाँ विरोध भी देखा जा रहा है। अयोध्या में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। साधु संत उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है
कि केस दर्ज किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पर। अयोध्या में सपा एमएलसी के खिलाफ ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने। साधु संतों की तरफ से यहाँ पे नारेबाजी की गई, जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। चौतरफा उनकी निंदा हो रही है। साधु संतों की तरफ से भी अब यहाँ पर देखिए पुतला यहाँ फूंका गया है और पुतला फूंक करके विरोध यहाँ दर्ज कराया गया है साधु संतों की तरफ से। मोदी का भक्त आगे रुक करते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर से सीएम योगी से मिलने को लेकर के महिला का हंगामा देखा गया। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के पास पहुंची ये फरियादी महिला को अधिकारियों ने हालांकि मुश्किल से बाहर निकाला। पुलिस अफसरों की शिकायत करने पहुंची थी ये महिला सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। पुलिस पर प्रार्थना पत्र फाड़ने का आरोप भी लगाया गया महिला की तरफ से। मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़ी जमीन पर लेटकर ये महिला जो है वो फरियाद लगाती रही कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। तो महिला ने इटावा पुलिस और पुलिस अधीक्षक पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी यहाँ पर की है। और इसी के साथ महिला की लड़की का उसके ससुराल वालों से विवाद चल रहा था लगातार, और इन्हीं सभी शिकायतों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी। यहाँ देखिए आप, उसको हंगामा भी हो गया इसे लेकर के। दरअसल सुरक्षा घेरा तोड़ करके मंच के पास ये महिला पहुंच गई, जिसके बाद वह हंगामा देखा गया। आप देखिए किस तरीके से आप सड़क पर ही वो बैठ गई, यहाँ रो रही है, बिलख रही है कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। तमाम शिकायतें लेकर के पहुंची, अपनी बेटी की ससुराल वालों की शिकायतें भी करनी थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, और इसी के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को लेकर के भी उनकी शिकायत यहां सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रार्थना पत्र मेरा जो था वो फाड़ दिया गया पुलिस वालों की तरफ से, ये आरोप लगाए गए महिला की तरफ से, और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये यहाँ पर अड़ी रही। हालांकि पुलिस की तरफ से हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि मंच पर होती हैं, वहां उनसे मिलने के लिए मंच तक पहुंच गई थी ये महिला, सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था। हालांकि यहाँ गनीमत रही कि पुलिस ने महिला को वहां से हटा दिया। आगे रुक करते हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर दौरे पर पहुंच रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने गुरु का आशीर्वाद भी यहां पर लिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश के कल्याण के लिए यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामना की, पूजा अर्चना की है, और इसी के साथ सीएम योगी ने गुरु का आशीर्वाद भी लिया है। गोरखनाथ मंदिर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचते हैं और पूजा अर्चना यहां पर की जाती है उनकी तरफ से। प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए पूजा अर्चना वो करते हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद भी लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं गोरखनाथ मंदिर की। और अब खबर अमेठी से सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाते वक्त प्रशासन की लापरवाही यहां देखने को मिली है। बिना घर खाली कराए अतिक्रमण पर उनकी तरफ से बुलडोजर चलवा दिया गया। व्यापारियों के दुकान और घरों पर बुलडोजर चलवाया गया। प्रशासन की लापरवाही से व्यापारियों में नाराजगी अब यहां देखी जा रही है। तो अमेठी से ये खबर सामने आई है। अतिक्रमण हटाते वक्त प्रशासन की लापरवाही यहां देखने को मिली है। बुलडोजर लेकर के पहुंच गई घर पर अतिक्रमण जो हो रहा था उसे हटाने के लिए, लेकिन ना कोई नोटिस दिया गया, ना घर को यहाँ पर खाली करवाया गया। तो बिना घर को खाली कराए ही अतिक्रमण पर बुलडोजर प्रशासन की तरफ से यहाँ चलाया गया, और इसी लापरवाही को लेकर अब व्यापारी जनों में तमाम आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारी यहाँ पे नाराज नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ पर लग जाती है। जितने भी दुकानदार होते हैं वहां पर हर कोई बाहर आ गया अपने अपनी दुकानों से। भीड़ यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि बिना नोटिस के, बिना कुछ जानकारी के यहाँ पर सभी के घरों को और यहाँ पे दुकानों को तोड़ने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर को लेकर के प्रशासन पहुंच जाती है। और जब इसे तोड़ा जाने लगा प्रशासन की तरफ से तो व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बिना बताए ही यहाँ पर घर को खाली कराया जा रहा है। घर को खाली करवाए बिना ही अतिक्रमण पर यहाँ बुलडोजर चलवाया जा रहा है। व्यापारी इसीलिए नाराजगी अब उनकी जाहिर अब की जा रही है उनकी तरफ से। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर तमाम व्यापारी जो जिनके वहाँ पे आवाज थे वो वहाँ पहुँच जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और नाराजगी अपनी जाहिर की जा रही है।
और अब खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। जहरीली गैस से 6 से अधिक छात्र और छात्राएं जो कि बेहोश हो गई। छात्रों को उल्टी और सांस लेने में समस्या सामने आई है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सभी को वहां भर्ती कराया गया। कई शिक्षक भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए हैं। कमरिया बाग के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर इटावा से है। इटावा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा यहां पर हुआ है। गैंग के सरगना समेत 11 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। बदमाशों के पास से लूटी हुई कार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। इटावा मैनपुर समेत कई जिलों में चोरी करते थे ये बदमाश। और बड़ी खबर सामने ये आई है अब कि गैंग के सरगना समेत 11 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बदमाशों की गिरफ्तारी और इनके पास से मोटरसाइकिल, कार, तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। इधर यूपी के फतेहपुर में निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। निजी बस के टक्कर से किसान नेता की यहां मौत हो गई। निजी बस की टक्कर से 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में फौरन इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये टक्कर मारी गई है उसमें एक किसान नेता की मौत बताई जा रही है, हो गई है और 2 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। ठीक बस ने यहाँ पर टक्कर मार दी थी बाइक पर। तो बाइक को जिस तरीके से टक्कर मारी गई उसके बाद इसमें एक की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में स्कूल वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। स्कूल वैन पलटने से 6 बच्चे जो हैं वो मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चंदौली के सड़क क्षेत्र का ये पूरा हादसा जहां पर ये हुआ है। तो देखिए चंदौली से खबर सामने आ रही है। चंदौली में स्कूल वैन पलटने से यहां हादसा हो गया। स्कूल वैन पलटने से 6 बच्चे मामूली रूप से हालांकि घायल यहां बताए जा रहे हैं। चंदौली के सकलडीहा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बच्चे यहां पर घायल हो चुके हैं, ये खबर मिल रही है। दरअसल स्कूल वैन जो पूरी तरीके से पलट गई थी और इसके बीच 6 बच्चों को चोटें आई हैं। मामूली रूप से वो घायल यहां पर हुए हैं। हालांकि वहां पर आनन फानन में लोग पहुंचते हैं, बचाने की कोशिश यहां पर सभी को की गई, लेकिन 6 बच्चे जो कि घायल हो चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर आज कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने एएमयू के सर्किल पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को अपने आवास पर बुलाया था, लेकिन कार्यकर्ता पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और सभी को नजरबंद कर दिया गया। कर्णी सेना ने आरोप लगाया कि एएमयू में साजिश चल रही है। खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर आज कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने एएमयू के सर्किल पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन उनके कार्यकर्ता पहुंचते उससे पहले वहां पर पुलिस पहुंच गई और सभी कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर लिया। और खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। प्रतापगढ़ में सपा विधायक आरके वर्मा समर्थकों की पिटाई यहां पर हो गई है। वकीलों पर सपा विधायक के समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। जुलूस निकाल रहे लोगों की जमकर यहां पिटाई की गई। सपा विधायक के रामचरितमानस पर टिप्पणी का यहां पर विरोध किया गया था। दरअसल सपा विधायक आरके वर्मा के समर्थकों की यहां पिटाई कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि वकीलों पर सपा विधायक समर्थकों की पिटाई का आरोप जो लगा है वकीलों पर लगा है। यहाँ पर जुलूस निकाल रहे लोगों की जमकर पिटाई की गई। सपा विधायक के रामचरितमानस पर टिप्पणी का यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। तो रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बयान देते हैं, उसके बाद आरके वर्मा की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है। इसके बाद अब उनके समर्थकों की यहाँ जमकर पिटाई देखी जा रही है। तो सपा विधायक समर्थकों को पीटा गया है और इसका जो आरोप है वो उन वकीलों पर लग रहा है। जुलूस निकाल रहे लोगों की यहाँ पर जमकर पिटाई की गई है। मेरठ की मधुबन कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने चोरी की है। हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया। घर में रखी नकदी को लेकर के बदमाश फरार हो गए। घर में रखी करीब 40,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में यहां पर कैद हो गई। तो मेरठ से यह खबर सामने आई है। मधुबन कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने चोरी की और हथियार के दम पर बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया।
घर में रखी नकदी और करीब 40,000 की नकदी बताई जा रही है कि बदमाश उसको लूट करके फरार हो गए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी जो घटना हुई है सीसीटीवी में यहाँ पर कैद हो चुकी है और इसी के जरिए पूरी करतूत यहाँ पर चोरों की वो सामने आ चुकी है। ये सीसीटीवी इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरठ की मधुबन कॉलोनी है ये, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है बिना किसी खौफ के। बदमाशों ने, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर हथियार के दम पर पहले जो घर में मौजूद रहते हैं उन्हें बंधक बनाया, उसके बाद वहां पे नकदी लेकर के फरार हो गए वहां से। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है इस वक्त आपके सामने। और अब खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की कार्रवाई यहां देखी गई। खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया है। 37 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त यहां पर किया गया। खुर्जा जंक्शन रोड मौजपुर पर लगभग 37 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार बुलडोजर के माध्यम से यहां पर अवैध निर्माण पर की जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही है वो यहां की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 37 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त यहां पर किया गया। खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है अवैध निर्माण पर। 37 बीघा जमीन जो कि अवैध यहां पर थी, अवैध प्लॉटिंग यहां पर की गई थी, इसको अब ध्वस्त करने की कार्रवाई यहां पर कर दी गई है। खुर्जा जंक्शन रोड मौजपुर पर लगभग 37 बीघा जो जमीन है वो यहां पर थी और लगातार इसको अवैध प्लॉटिंग को यहां पर विकसित करने का काम जारी था, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई अब यहां पर की गई है। खुर्जा विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।